Dear students, welcome to science class. We will continue our chapter number 8, body movements. Now we are moving. Our next topic is how do bones move. Students, आपको पता है कि जो बोन्स होती है वो कैसे मूव करती है. आपने देखा होगा कि जो बॉडी बिल्डर्स है उनकी पिक्चर्स फोटोग्राफ्स आपने देखे हैं. जो उनकी बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी जो बॉडीज़ होती है उन पे बल्जिस दिखाई देते हैं, मतलब उनकी बॉडी पे उभार आप लोगों को दिखाई देते हैं. दैट मीन्स कि जो बल्जिस होते हैं उनकी मसल्स में, जब बॉडी बिल्डर्स अपनी रिलैक्सेशन की पोजीशन में होते हैं तब उनमें विजिबल नहीं होते, बट जब वे अपना पोस्चर बनाते हैं, डिफरेंट पोस्चर्स दिखाते हैं, अपने आर्म्स को, जो अपने हाथ है, पैर है, या उनको क्या करते हैं, बेंड करते हैं, तो उनकी मसल्स में जो बल्जिस होते हैं वो विजिबल होते हैं. दैट मीन्स कि वे कॉन्ट्रैक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, स्टेट ऑफ द मसल्स. तो आपने देखा होगा कि जो एक कॉन्ट्रैक्शन है मसल्स का, जैसे हमारे लेग में जब हम चलते हैं या हम रन करते हैं तो जो हमारी मसल्स है वो क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, स्टिफ हो जाती है और थिकर हो जाती है. जब हम पुल करते हैं बोन्स को तो बोन्स जो होती है वे कैन नॉट मूव बाय द देमसेल्व्स. बोन्स अपने आप मूव नहीं कर सकती. दैट मीन्स जो मसल्स होती है वो अटैच होती है बोन्स से, जो क्या करती है, मूविंग मतलब मूवमेंट में हेल्प करती है. मसल्स आर लाइक इलास्टिक बैंड्स. जो मसल्स होती है वो ऐसे होती है जैसे कि आपके इलास्टिक बैंड्स होते हैं. इलास्टिक बैंड जैसे रबड़ बैंड होता है, आप उसको खींचते हो तो क्या होता है, वो खिंच जाता है, उसमें लचीलापन होता है, मतलब वे इलास्टिक होते हैं. दैट मीन्स दे आर जो अटैच होते हैं बोन्स किससे, बाय द मीन्स ऑफ द टो बैंड्स, दैट इज़ कॉल्ड टेंडन्स. वो क्या कहलाता है आपका, टेंडन्स. जब ये अटैच होंगे किससे, बोन्स किससे, बैंड से, वो क्या कहलाती है आपकी, टेंडन्स. जो मसल्स मूव करती है बोन्स से बाय देयर पुल. जब मसल्स कैन नॉट पुश, इसका मतलब कि जो मूव करेंगे जो बोन्स है इन वन डायरेक्शन, एटलीस्ट 2 सेट्स ऑफ द मसल्स आर रिक्वायर्ड. मसल्स जो मूव करती है उसमें 2 सेट्स ऑफ द मसल्स रिक्वायर्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहे हैं हमारे हाथ को, तो वो किससे कंट्रोल है, हम अपने हाथ को आगे पीछे करते हैं, कभी आगे अप एंड डाउन, तो वो किसकी हेल्प से कंट्रोल होता है, आपकी 2 टाइप की मसल्स, दैट इज़ बाइसेप्स मसल्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स. जो बाइसेप्स मसल्स होती हैं इनका अनदर नेम है फ्लेक्सर मसल्स. क्या कहलाती है आपकी, फ्लेक्सर मसल्स. सेकंड जो ट्राइसेप्स मसल्स होती है वो होती है आपकी एक्सटीरियर मसल्स. ओके. जो ये मसल्स होती हैं हमारे, आपने देखा होगा कि हम अपने हैंड को रेज़ करते हैं, अपनी आर्म को रेज़ करते हैं, तो बाइसेप्स मसल्स क्या होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और वो शॉर्टर हो जाती है. दैट मीन्स जब हम अपने हाथ को क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ रेज़ कर रहे हैं. ट्राइसेप्स मसल्स क्या होती हैं, वो बैक कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और जब क्या करते हैं हम उसको पुल करते हैं डाउन. जब हम रन करते हैं तो लेग क्या होते हैं, अल्टरनेटिवली बैंड होते रहते हैं. जब हम रन करेंगे तो आपने देखा होगा कि पहले एक लेग फिर दूसरा लेग आपस में क्या होता रहता है, आपस में बैंड होते रहते हैं. इसी टाइप से जो डिफरेंट टाइप की जो मसल्स होती हैं, जो एंकल जॉइंट्स होते हैं, वो क्या है आपके, बैंड्स होते रहते हैं और स्ट्रेट्स होते रहते हैं. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट इज स्केलेटन्स ऑफ अदर एनिमल्स. एनिमल्स have different types of the skeletons. First is liquid skeleton. Worms have the thin type of the liquid skeleton. जो worms होते हैं, insects होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, liquid skeleton होता है. जो liquid होता है वो trap होता है, उनके बीच में जो space होता है body के inside, उसमें जो liquid trap होता है. इसीलिए जो ये अपनी body के अंदर क्या करते हैं, this keep the body firm. मतलब है बॉडी के अंदर जो उनके टाइटनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, जो लिक्विड होता है. सेकंड है आपका एक्सोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन में स्केलेटन प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, दैट इज नोन एज एक्सोस्केलेटन. आप देख रहे हो कि देखो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको ट्राइसेप्स रिलैक्स मसल्स यहाँ पे शो हो रही है और यहाँ दूसरी पोजीशन में बाइसेप्स मसल क्या होगी, यहाँ पे आपकी शॉर्ट हो जाती है. इसी टाइप से इसमें जो ट्राइसेप्स मसल्स है वो रिलैक्स होगी,
दूसरी कंडीशन में जो बाइसेप्स मसल्स है वो क्या हो जाती है आपकी, रिलैक्स हो जाती है। तो ये जब हम मसल्स को अपनी आर्म को बेंड करते हैं, मतलब उसको मोड़ते हैं और सीधा करते हैं, ठीक है। अब जो एक्सोस्केलेटन होता है आपका, जो एक्सोस्केलेटन होता है वो क्या होता है, जो प्रेजेंट होगा कहाँ पे, आउटसाइड द बॉडी। जो स्केलेटन बॉडी के द स्केलेटन प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। जो एक्सोस्केलेटन होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट और अलाउ मूवमेंट एट द जॉइंट्स। जो जॉइंट्स होते हैं उनको मूवमेंट में हेल्प करता है। और एक्सोस्केलेटन किस में पाया जाता है, क्रैब्स और कॉकरोच। सेकंड है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन जो स्केलेटन प्रेजेंट होता है इनसाइड द बॉडी, दैट इज नोन एज एंडोस्केलेटन। सच स्केलेटन आर प्रेजेंट इन ह्यूमन्स एंड बर्ड्स। इस टाइप का स्केलेटन किस में मिलता है, ह्यूमन्स में और बर्ड्स में। नेक्स्ट है आपका गेट ऑफ एनिमल्स फॉर लोकोमोशन इन एनिमल्स। कैसे जो एनिमल्स होते हैं मूव करते हैं, कैसे लोकोमोट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में मूव करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है लोकोमोशन इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या होता है, एक इन्वर्टिब्रेट्स है जो किसकी हेल्प से मूव करता है, जो उसकी बॉडी होती है उस पर मैनी रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनी होती है और वो क्या करती है, उसके अंदर दे डू नॉट हैव द बोन्स। जो इन्वर्टिब्रेट्स इसको इसीलिए कह रहे हैं कि इसके अंदर बोन्स नहीं होती, और ये हेल्प करता है अपनी बॉडी को एक्सटेंड करने में और उसको अगेन अपनी बॉडी को शॉर्ट करने में। जो शेप होती है अर्थवॉर्म की वो किससे मेंटेन होती है, जो इसके अंदर लिक्विड फ्लूइड होता है। दैट मीन्स कि इसके अंदर भी लिक्विड स्केलेटन सिस्टम होता है। अर्थवॉर्म में लिक्विड स्केलेटन सिस्टम होता है। जब मूव करता है अर्थवॉर्म तो फर्स्ट क्या होता है, वो एक्सटेंड करता है। कहाँ से, अपने फ्रंट पार्ट, अपनी बॉडी के फ्रंट पार्ट को वो आगे की तरफ मूव करता है। देन क्या करता है कि वो फिक्स कर देता है फ्रंट पार्ट को और फिर रिलीज़ कर देता है आपका अपना रियर एंड। इस टाइप से उसकी जो शेप होती है वो छोटी हो जाती है। फिर वो पुल करेगा, फिर अपने रियर एंड को आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। तो इस टाइप से वो मूव करता रहता है स्मॉल डिस्टेंस पे। और ये बार बार वो क्या करता रहता है कि जो रिलैक्सेशन होता है और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी मसल्स में, वो किसकी हेल्प से हो रहा है, ये जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन करता रहता है अर्थवॉर्म, और आगे वो मूव करता रहता है सोइल पे, ठीक है। तो जो ये मूवमेंट होता है, जो इसकी बॉडी मूव कर रही है, वो लार्ज नंबर ऑफ ब्रिस्टल्स इसकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। ब्रिस्टल्स मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो अर्थवॉर्म की बॉडी पे प्रेजेंट होती है। दैट मीन्स जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं किससे, मसल से। जो अर्थवॉर्म की बॉडी में ब्रिस्टल्स होते हैं वो उसकी मसल से कनेक्ट होते हैं। और ब्रिस्टल्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं उसको, गुड ग्रिप ऑफ द ग्राउंड, जिससे कि वो ग्राउंड पे आसानी से अपनी पकड़ बना सके। और इसमें से जो इसकी बॉडी होती है एक मतलब सिक्रीशन करता रहता है, एक मटेरियल्स इसकी बॉडी में से सिक्रीट होता रहता है जो रिलीज़ करता है, जिससे कि ये ईजिली सॉइल पे मूव कर सकता है। तो इस टाइप से अपनी बॉडी को बेंड करता रहता है। आप क्या आगे की तरफ फॉरवर्ड, पीछे से फिर ये क्या करेगा, बेंड करेगा, अगेन आगे की तरफ उसको फॉरवर्ड कर देगा। ओके, नेक्स्ट है आपका लोकोमोशन इन स्नेल। स्नेल भी अर्थवॉर्म की तरह ही लिक्विड स्केलेटन सिस्टम रखता है। स्नेल के अंदर भी लिक्विड स्केलेटन सिस्टम होता है। और स्नेल जो होती है वो बहुत धीरे धीरे मूव करने वाला एनिमल्स होता है। देखो ये आपको स्नेल की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। स्नेल आर सॉफ्ट, कैसी होती है इसकी बॉडी, मतलब अनसेगमेंटेड होती है, सॉफ्ट मतलब मुलायम होती है। एक्वेटिक एनिमल्स हैं। स्नेल इज़ अ एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स मतलब पानी में रहने वाला एनिमल है। इसकी बॉडी डिवाइड होती है हेड, वेंट्रल और मस्कुलर फुट एंड डोर्सल विसरल मास। जो इसकी बॉडी है वो अनसेगमेंटेड होती है, बट उस किस में डिवाइड होती है, हेड में, वेंट्रल मस्कुलर फुट में और लास्ट डोर्सल विसरल मास। तो इसकी बॉडी कवर्ड विद द कैल्शियस सेल्स। कैल्शियस सेल्स मतलब कैल्शियम की बनी होती है। इसकी बाहर की जो सेल होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, वो कैल्शियम की बनी होती है। नेक्स्ट है आपका लोकोमोशन इन कॉकरोच। आपको पता है कि कॉकरोच भी क्या होता है, इनवर्टिब्रेट्स है। इसकी बॉडी मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरेसिस और एब्डोमन। 3 पार्ट्स में इसकी बॉडी डिवाइड होती है, हेड, थोरेसिस और एब्डोमन। ये 3 पेयर्स लेग होते हैं इसके, और 2 इसके जो है बाहर की तरफ है, ये एंटीना होते हैं जो इसमें से निकले रहते हैं।
जो कॉकरोच है वो क्या करता है, वो वॉक करता है तो क्लाइंब मतलब वो चढ़ जाता है और फ्लाई करता रहता है एयर में, दीवार पे चढ़ने में और उसको क्या करने में, एयर पे फ्लाई करने में। और दे हैव द डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ द मसल्स दोज नियर द लेग्स, और इसको किस चीज़ में हेल्प करती है, आगे की तरफ वॉक करने में। अनादर जो ब्रेस्ट मसल्स होती है और जो विंग्स होते हैं इसके अंदर कॉकरोच के, वो क्या करते हैं, उसको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। दैट मीन्स कि जो कॉकरोच है वो आगे की तरफ मतलब फास्टली मूव कर जाते हैं लैंड इंसेक्ट की तरह। दे आर रनिंग वेरी फास्ट, दे आर रियर अप ऑन देयर बैक लेग रन। या आसानी से क्या हो, तेज़ी से, आपने देखा हो कॉकरोच को जब आप देखते हो तो वो तेज़ी से आगे की तरफ मूव कर जाता है, और जो विंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है लोकोमोशन इन द आपका बर्ड्स। बर्ड्स कैसे फ्लाई करती है, बर्ड्स एयर में फ्लाई करती है और ये क्या करती है, ग्राउंड पे भी वॉक कर सकती है। कुछ बर्ड्स होती है लाइक डक्स एंड स्वान ऑल्सो स्विम इन वाटर। कुछ बर्ड्स क्या होती है, पानी में भी तैरती रहती है। जैसे आपने देखा हो कि डक होती है, जो बत्तख होती है, और जो स्वान होता है, ये क्या करते हैं, पानी में तैरते रहते हैं। जो मोस्ट बर्ड होती है वो कैपेबल होती है फ्लाई करने के लिए, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले जो इनकी बॉडी होती है स्टीम लाइन। स्टीम लाइन मतलब नौकाकार। जैसे आप बोट देखते हो ना, बोट आगे से क्या होती है, जो उसका आगे का पार्ट होता है वो नैरो होता है और पीछे का बॉर्डर आगे से नैरो और पीछे से चौड़ी होती है। इसी टाइप से जो बर्ड्स होती है, आपने देखा आगे से उसकी बीक होती है, नैरो होती है, और पीछे से क्या होते हैं, उसके विंग्स रहते हैं। तो वो क्या कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, जिससे कि वो ईजिली मूव कर सके एयर में। सेकेंड है देयर बोन्स आर होलो। इनकी जो बोन्स होती है, इनके अंदर बोन्स होगी वो होलो होती है, मतलब खोखली बोन्स होती है। विच मेक दैम लाइट वेट, इसीलिए इनकी बॉडी लाइट वेट होती है और एयर में मूव कर सकते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग बट लाइट विंग्स, जो मतलब इनके जो विंग्स होते हैं और जो इनके विंग्स होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, जिससे कि इनको मूव करने में हेल्प कर सके। और इनकी जो चेस्ट मसल्स होती है वो पावरफुल होती है। चेस्ट मसल्स इनकी बॉडी की स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे कि जो है फैदर्स, ये सब चीज़ें इनकी अटैच होती है, जिससे इजली ये फ्लैप कर सके, मतलब आराम से उड़ सके। जो विंग्स करते हैं इनके मूव डाउन और फॉरवर्ड, तो क्या करती है, इनकी बॉडी एयर में लिफ्ट होती रहती है, मतलब इधर उधर मूव करती रहती है। और दिस टाइप का मूवमेंट इज़ डाउन स्ट्रोक। इस टाइप के मूवमेंट को क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रोक। वैन जो विंग्स होते हैं वो लिफ्टेड करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, किसकी, उसमें प्रिपरेशन फॉर अनदर डाउन स्ट्रोक। तो इस टाइप का मूवमेंट क्या कहलाता है, अप स्ट्रोक्स। नेक्स्ट है जो स्ट्रीमलाइन बोट की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, फिश है, ये भी स्ट्रीमलाइन बॉडी है। जो इनका साइज होता है बर्ड्स का वो लार्जर, और जो ग्रेटर द साइज ऑफ द बर्ड द लार्जर शुड बी द विंग साइज। अगर बर्ड्स का साइज बड़ा है तो इसके जो विंग्स है उसका साइज भी बड़ा ही होगा। बर्ड्स रन इन ऑर्डर टू गेट द एयर मूविंग अंडर द सरफेस ऑफ द विंग्स फॉर टेक ऑफ। जो कुछ स्मॉल बर्ड्स होती है वो क्या करती है, जंप कर जाती है और अपने आप ही रुक जाती है। जैसे आपने देखना कि वे लैंड पे आ जाती है और फिर अगेन वे फ्लाई कर जाती है। तो विंग्स होते हैं इनके, वो उसको बैक, उसकी बॉडी को बैक करने में और अगेन उसको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, जस्ट लाइक अ ब्रेक। जैसे ब्रेक लगाते हैं ना, हम तेज़ी से स्पीड कर लेते हैं, फिर हम कम कर लेते हैं ब्रेक की हेल्प से। तो जो बॉडी होती है नैरो, आगे से क्या होती है नैरो और पीछे से क्या होती है ब्रॉड। मिडिल में से क्या होगी, ब्रॉड होगी, और आगे फ्रंट पे से नैरो होगी। इस टाइप की बॉडी क्या कहलाएगी, स्ट्रीमलाइन शेप। अभी मैंने बताया कि जो बोट होती है, जो फिश है और जो बर्ड्स हैं, इन सब की शेप कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन। नेक्स्ट है लोकोमोशन इन फिश। जो फिश होती है वो कैसे लोकोमोशन करती है, कैसे मूव करती है। फिश आर वर्टिब्रेट्स। आपने देखा कि जो बर्ड्स है वो भी इनवर्टिब्रेट्स थी, आपने देखा कॉकरोच भी इनवर्टिब्रेट्स में था और अर्थवॉर्म भी इनवर्टिब्रेट्स में आता है, मतलब उनके अंदर बोन्स नहीं होती। अब जो फिश होती है वो क्या होती है, वर्टिब्रेट्स में आ जाती है, और इनके अंदर क्या होता है, एंडोस्केलेटन, जो कार्टिलेज और बोन्स का बना होता है। इनके अंदर बोन्स प्रेजेंट होती है और किससे कवर्ड होती है, उसके स्कल से, उसके जो स्केल्स होते हैं, मतलब जो फिश होती है उसके अंदर उससे कवर होती है। और इनके अंदर गिल्स होते हैं ब्रीथिंग करने के लिए, और इसके अंदर फिन्स होते हैं जिससे कि ये स्विम कर सके, जिससे आसानी से पानी में तैर सके।
तो जो स्केल्टन होता है फिश का वो किससे कवर्ड होता है, स्ट्रॉन्ग मसल्स। दैट मीन्स जब ये स्विमिंग करती है तो इनकी मसल्स क्या होती है, फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कवर हो जाती है वन साइड एंड द टेल अपार्ट स्विमिंग टू अपोजिट साइड। आप देख रहे हो कि इसमें डायग्राम में इनकी टेल क्या अपोजिट साइड है और फ्रंट पे से देखो इनकी जो आगे की तरफ है जो स्केल्टन है फिश का वो किससे, स्ट्रॉन्ग मसल से। तो ये स्विम कर रही है आगे की तरफ, जो इसका फ्रंट पार्ट है वो किससे कवर्ड होता है, वन साइड से कवर है, टेल क्या है पीछे की तरफ मूव करती है। तो इस टाइप से ये क्विकली अपनी बॉडी को आगे की तरफ मूव करती रहती है और इनकी जो टेल होती है वो पीछे मूव करने में, इन्हें आगे की तरफ फॉरवर्ड कराने में हेल्प करती है। तो जो ये इसकी फिन्स है, टेल्स है, ये हेल्प कर रही है इनको वाटर में मूवमेंट कराने में। तो फिश हैव द स्ट्रीमलाइन शेप, जो क्या रिड्यूस कर देती है, जो वाटर की रेजिस्टेंस होती है। और फिश ऑल्सो ग्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। नेक्स्ट है लोकोमोशन इन स्नेक्स। स्नेक्स के अंदर लॉन्ग बैकबोन होती है। स्नेक के अंदर क्या होती है, लॉन्ग बैकबोन होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स, इनके अंदर मसल्स होती है और ये कनेक्ट होते हैं किससे, अपने मतलब जो दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, इसकी जो स्नेक होती है इसके अंदर लंबी बैकबोन होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि स्नेक काफ़ी लंबा होता है तो इसके अंदर लंबी बैकबोन होती है। और जो क्या करती है इसकी बैकबोन, मतलब इसको आगे की तरफ और किससे अटैच होती है, वो थिन मसल से। और ये कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से, इवन दो कि ये फार फ्रॉम द वन अनदर, एक दूसरे से दूर रहते हैं फिर भी ये कनेक्टेड होती है। मसल्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्ट, मसल्स भी क्या है इसकी इंटरकनेक्ट्स होती है। दैट मीन्स जो मसल्स इंटरकनेक्ट होगी बैकबोन, रिब्स और स्किन, किससे, जो उसकी बैकबोन होगी, जो रिब्स होगी और स्किन से। इनके अंदर लिम्स नहीं होते, जो स्नेक होता है दे डू नॉट हैव द लिम्स बट द बॉडी कवर्ड विद द हार्ड स्केल्स दैट हेल्प देम टू क्रॉल। इसकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर स्केल्स बने होते हैं जिससे कि इसकी बॉडी को आगे मूव करने में वो हेल्प करती है, ऊपर से डैमेज ना हो इसको प्रोटेक्ट करती है। जो बॉडी है स्नेक की वो कवर होती है मैनी लूप्स में, और जो लूप होता है वो स्नेक को क्या देता है, आगे की तरफ मूव करने में, उसको फॉरवर्ड करने में, पुश करने में, उसे प्रेस अगेंस्ट द ग्राउंड, उसमें प्रेशर मतलब ग्राउंड पे प्रेशर अप्लाई करने में हेल्प करता है। इसकी जो लॉन्ग बॉडी है वो क्या बनाती है, इसके अंदर मैनी लूप्स एंड ईच लूप गिव द दिस मतलब इसको आगे पुश करने में हेल्प करती है। तो स्नेक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट बट नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। आपने देखा होगा इसी वजह से जो स्नेक होता है वो आगे की तरफ मूव करता है बट वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। आपने देखा होगा कि वो ऐसे जिग जैग फॉर्म में चलता है, इसी वजह से कि जो इसकी बॉडी पे लॉन्ग मतलब लूप लाइक स्ट्रक्चर्स होती है वो उसको आगे की तरफ पुश करने में हेल्प करती है बट वो स्ट्रेट कंडीशन में मूव नहीं करता। आई होप स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको समझ आया होगा, ये कंटेंट, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।